नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ रासायनिक बंधन का भाग 4, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ग 1A, 2A एवं 3A के जितने भी धातु हैं उनका जब 5A यानी हमारा जो 15वां वर्ग है उनके अधातुओं के बीच में जब विद्युत संयोजन बनता है तो किस प्रकार बनता है। इसमें हमें क्या देखना है, जैसा कि हम लोग देखते आए हैं कि लुईस डॉट चित्र कैसे बनेगा इनका आयनिक बंधन का, और साथ ही साथ आयनिक बंधन बनने का जो आयनिक समीकरण है वो। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्रुप 1A, 2A, 3A का 5A ग्रुप के साथ, जो कि हमारा 15वां ग्रुप है, इनके बीच में आयनिक बंधन कैसे बनेगा। तो हम लोगों का उदाहरण जो हर बार की तरह होता है, हम लोग किसी एक उदाहरण को देखेंगे और बाकी का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि सोडियम नाइट्राइड हम लोग बनाएंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये तीन मुख्यतः मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी भी एक दो दिखाऊंगा, लेकिन आपको बनाना बाकी सब अपने कॉपी में खुद से है। जैसे कि मान लीजिए आप लिथियम नाइट्राइड बनाना चाहते हैं, या बेरिलियम फॉस्फाइड बनाना चाहते हैं, या तो फिर बोरॉन फॉस्फाइड बनाना चाहते हैं, तो आप हर कोई यौगिक बना सकते हैं। शर्त यह है कि आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से बन रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लुईस डॉट चित्र हम लोग देखेंगे किस चीज का, सोडियम नाइट्राइड का। ठीक है, हमने आवर्त सारणी में हमेशा ही सीखा है कि सोडियम कहाँ रहता है, क्षारीय धातु में रहता है। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, 281 है। इसका मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसका आयन कैसा बनेगा, सोडियम Na+, इस तरह का दिखेगा सोडियम का आयन। अच्छा, इसके साथ आपको नाइट्राइड का आयन चाहिए। नाइट्राइड कौन से, सबसे पहले तो नाइट्राइड हमें ये पता होना चाहिए कि 5A ग्रुप में रहता है। तो 5A ग्रुप में रहता है, इसका मतलब इसके सबसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2,5 होगा। इसका मतलब इसका मतलब ये बाहर से अपना स्थायित्व ग्रहण कर, अपना स्थायित्व पाने के लिए बाहर से 3 और इलेक्ट्रॉन ला सकता है। इसका मतलब नाइट्रोजन जब नाइट्राइड आयन बनाएगा तो उसके ऊपर 3 माइनस आएगा। तो बात यहां से साफ हो रही है कि सोडियम नाइट्राइड अगर बनेगा तो वो दिखेगा कैसा, वो दिखेगा कुछ इस तरह से, ताकि सोडियम के जितने भी, सोडियम का जो प्लस है वो नाइट्रोजन के सारे माइनस को, यानी नाइट्राइड के सारे माइनस को वो काट सके। तो किस तरह से काटेगा, जब सोडियम खुद अपने पास एक ही प्लस रखता है तो हमें 3 सोडियम की जरूरत पड़ेगी ताकि नाइट्राइड के 3 माइनस को वो काट सके। तो सोडियम नाइट्राइड ऐसा दिखना चाहिए। बस हमारा काम यहां से आसान हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम नाइट्राइड में आयनिक बंधन देख रहे हैं, और ये असल में एक उदाहरण है। इस उदाहरण के ऊपर निर्भर करके आप बाकी के जितने भी है बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, लिथियम नाइट्राइड भी बना सकते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड भी बना सकते हैं। तो आप समझिए कि सोडियम नाइट्राइड कैसे बनेगा, आप अपने आप लिथियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, बहुत आसान है, हमें पता है कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए, तो सोडियम, हमें पता है सोडियम के पास बाहरी कक्षा में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हमें यहां पर सोडियम नाइट्राइड बनाना है तो 3 सोडियम की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से 3 सोडियम आप ऐसे दिखाइए, और इन 3 सोडियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे नाइट्रोजन के पास। और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, मैंने अभी आपको समझाया है कि नाइट्रोजन में बाहर 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहरी कक्षा में। तो इस तरह से आप इधर इस साइड 2 बैठाइए, इस साइड 2 बैठाइए, 4 हो गया है। इस साइड अकेला एक जो बचा है वो बैठा दीजिए। तो अब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लीजिए। इनके नीचे में सोडियम का है 281,
यहाँ पर भी 2 8 1 और ये आ गया 2 8 1 और नाइट्रोजन का है 2,5। तो अब क्या करें, हर बार की तरह हम देखेंगे कि अंदर से बाहर की तरफ ऐसे जाएंगे। सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया इधर, उसके बाद अगला सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन भी इसे दे देगा ऐसे, और ये सोडियम भी इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर त्याग देगा। तो इससे क्या हो रहा है, 3 सोडियम के आयन बन गए। और इधर नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इसके ऊपर 3 माइनस आ गया और हमारा सोडियम नाइट्राइड तैयार हो गया। तो देखिए कितना आसान है, हमने इस तरह से बना लिया है। क्या हम लिथियम नाइट्राइड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। कैसे? लिथियम को लिखिए और उसकी बाहर की कक्षा, अच्छा लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें पता है 2,1 होता है। तो इसका मतलब बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जैसा सोडियम में होता है, ठीक है, क्योंकि पहले मतलब एक ग्रुप में ही लिथियम रहता है। तो यहां पर भी लिथियम के पास बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 3 लिथियम की जरूरत पड़ेगी ताकि वो नाइट्राइड के 3 माइनस को पूरी तरह से काट सके। तो इसलिए यहां पर भी हमने 3 ऐसे लिथियम ले लिया। एक ही तरह से बनेगा, सिर्फ चिन्ह बदल रहे हैं, देखिए। और इस तरह से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को आप दिखाइए इधर, ये उसके 5 इलेक्ट्रॉन हमें दिखने लगे। पहला लिथियम जो कि नाइट्रोजन के सबसे पास वाला लिथियम है, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, फिर उससे दूर जाइए और अगला वाला लिथियम उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे दिया और लास्ट में इस लिथियम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे दिया। तो यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दीजिए। अच्छा पहले इधर कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में कर लेंगे। तो 3 लिथियम के आयन और इधर नाइट्राइड का एक आयन, देखिए बिल्कुल जैसा कि सोडियम नाइट्राइड बना था वैसा ही लिथियम नाइट्राइड बन गया। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको चिन्हों का ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप एक बार समझ जाइए तो आपको बाकी किसी भी यौगिक में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया। तो इसी तरह से आप पोटेशियम नाइट्राइड इसको भी बनाइए। कुछ यहाँ पे अलग नहीं है, सिर्फ पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 8 8 1 होगा और बाकी तो सभी एक ही है, बस चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम नाइट्राइड हमने उसका लेविस डॉट चित्र बनाना सीख लिया। तो हम अब क्या करेंगे, हम सोडियम नाइट्राइड का ही आयनिक समीकरण सीख लेंगे और इसी तरह से लिथियम नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड का भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, देखिए। तो फिर से हमको आयनिक समीकरण बनाना है, तो इस तरह से सोडियम का हमने चिन्ह लिखा और सोडियम त्यागेगा एक इलेक्ट्रॉन और उस त्याग के कारण सोडियम पर आएगा एक प्लस आयन। लेकिन एक सोडियम से तो काम नहीं बन रहा था, हमें 3 सोडियम चाहिए। तो इस तरह से ये दूसरा सोडियम, उसने भी अपना सोडियम आयन बना लिया, सोडियम आयन बना लिया अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके। इस तरह से ये देखिए इधर ये सोडियम का आयन, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे नाइट्रोजन के पास और नाइट्राइड का आयन बनेगा। तो अब इनके नीचे भी इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लिखिए, बहुत जरूरी है। नाइट्रोजन का सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 2 8 1 2 8 1
और नाइट्रोजन का 2,5। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मतलब ये जो एरो हैं इनके बाईं तरफ का हिसाब आप लगाइए, सब ऊपर से नीचे तक प्लस करते जाइए। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जो माइनस हुए हैं वही 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर चले गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का हिसाब तो सब प्लस माइनस में कट के जब शून्य हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर हमें ये सोडियम के 3 परमाणु दिखेंगे और नाइट्रोजन का 1 परमाणु, और इस तरफ 3 सोडियम के आयन और 1 नाइट्राइड आयन, और ये जब जुड़ेंगे तो हमारा सोडियम नाइट्राइड तैयार हो जाएगा। अब बाकी क्या काम बचा है, यहां पे आपको बताना है कौन सा ऑक्सीकरण हुआ कौन सा अवकरण हुआ। क्या पता है हमें, इलेक्ट्रॉन जब भी किसी चीज से बाहर जाते हैं तो वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो बस लिख दीजिए ऑक्सीकरण हो गया, यहां पर यह भी ऑक्सीकरण ही होगा। और जैसे ही आप सबके सामने इस तरह से लिख देंगे आपका काम खत्म हो जाएगा, आपको आयनिक समीकरण पूरा बना हुआ नजर आएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पे आके जुड़े हैं तो इसका मतलब ये हो गया अवकरण। तो इस तरह से सोडियम नाइट्राइड का आयनिक समीकरण हमने बना लिया। आप लिथियम नाइट्राइड पोटेशियम नाइट्राइड का ही बनाइए, कोई अलग कुछ नहीं है, यहां पर सिर्फ चिन्ह बदलेंगे और क्या बदलेगा, यहां पर लिथियम का और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास आप यहां पे बैठाइएगा, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा लेविस डॉट चित्र अब देखेंगे हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड का। मैग्नीशियम नाइट्राइड, अब फिर से आप मैग्नीशियम को सोचिए कि वो कहां पे है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 होता है। इसका मतलब कि मैग्नीशियम की बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैग्नीशियम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसके ऊपर 2 प्लस आते हैं। अच्छा, अब नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हमें पता है कि 2,5 है, तो इसका मतलब वो बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो उसके ऊपर 3 माइनस आता है। अब यहां पर आपको ये प्लस माइनस के कटने का हिसाब कैसे पता लगाना है, कुछ नहीं, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आपको क्या समझाया था मैंने कि इसके ऊपर की संयोजकता इसके सामने नीचे लिखेंगे और इसकी संयोजकता इसके सामने में नीचे लिखेंगे। तो इसका मतलब मैग्नीशियम नाइट्राइड कैसा बनेगा, ये इसका नाइट्राइड का 3 यहाँ पे लिख दिया और मैग्नीशियम के ऊपर का 2 यहाँ पे लिख दिया। तो ये देखिए ये मैग्नीशियम नाइट्राइड ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड दिखता कैसा है वो समझ लिया। तो अब हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम नाइट्राइड जब भी बनेगा तो इसका मतलब उसमें 3 मैग्नीशियम और 2 नाइट्रोजन के परमाणु होंगे। तो अब हमें लिविस डॉट चित्र बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें पता है कि 3 मैग्नीशियम और 2 नाइट्रोजन की जरूरत है। तो यहाँ पे शुरू कीजिए काम। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा नीचे से देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैग्नीशियम को लिख देते हैं और उसके 2 इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे। फिर से हमें कितने मैग्नीशियम की ज़रूरत है, 3 मैग्नीशियम की। तो फिर से यहाँ पर एक और मैग्नीशियम और ये आ गया हमारा तीसरा मैग्नीशियम। और कितने नाइट्रोजन की ज़रूरत है, 2 नाइट्रोजन की ज़रूरत है। और हर एक नाइट्रोजन के सबसे बाहर की कक्षा में हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरफ 2, इस तरफ 2, इस तरफ 1। आप ध्यान दीजिए कि मैं इस तरफ का ही खाली रख रहा हूं, वो इसलिए ताकि जब यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पर दिखाऊं तो मुझे दिखाने में सुविधा हो। ये एरिया अगर खाली रहा तो मुझे दिखाने में सुविधा होती है ना, क्योंकि एरो आके यहां पर गिरा सकता हूं। अगर मैं इस तरफ का खाली रखूंगा, मान लीजिए इस तरफ का खाली रखता हूं, तो मुझे एरो को घुमा के ऐसे दिखाना पड़ेगा जो कि गंदा दिखता है। ठीक है, तो आप इस तरफ का खाली रखिए। तो इसलिए ये सब बातें छोटी छोटी आपके ध्यान में तभी रहेंगी जब आप बीच बीच में इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा, और प्रैक्टिस से ही आप एग्जाम में जल्दी बना पाइएगा।
तो मैंने आपको क्या सिखाया है, हमेशा अंदर से बाहर की तरफ, मतलब जो नाइट मतलब ये जो अधातु है, इनके सबसे पास वाला जो परमाणु है उससे शुरू करते हैं और फिर दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन देते समय, तभी आपको देने में, मतलब इलेक्ट्रॉनों को भेजने में सुविधा रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये जो मैग्नीशियम है इसके पास देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन के पास लेने के लिए 3 जगह खाली है। तो क्या करें, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे ही देगा, इसमें तो कोई यहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि यहां पे 3 जगह खाली है, तो इसके पास 2 है तो 2 तो चले जाएंगे। अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इस पे डाल दीजिए, तो इसके इसके जो 3 जगह खाली थी वो कंप्लीट हो गई। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ा आप साफ सुथरा रखिएगा, और ये जो लाइनें हैं इन पे गैप बना के रखिएगा, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि ये थोड़ा पास आ रहा है तो उसको ठीक करके सुधार लीजिएगा। देखिए जैसे कि मैंने ये थोड़े से ऐसे दूर से दिखाया, ये देखिए आपका 1 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, और बाकी अभी वहां पे, मतलब इस नाइट्रोजन में और 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहां से ऐसे आ गए। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना ना भूलिएगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 282, 282 और 282, सॉरी 2, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,5, 2,5। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का काम। आगे का काम खत्म कर देते हैं। ये ऐसे दिखा दीजिए कितने मैग्नीशियम के आयन बने, 3 मैग्नीशियम के आयन बने। ठीक है, और नाइट्राइड कितने हैं, 2 नाइट्राइड है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम नाइट्राइड हमारा बन गया। तो देखिए किस तरह से आसानी से बन गया। अब मैग्नीशियम की तरह ही हम लोग कैल्शियम नाइट्राइड भी बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से होगा, सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बदल जाएगा और चिन्ह बदल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। आप इनको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ कठिन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है बिल्कुल वैसा ही बनेगा, सिर्फ Mg की जगह पे Ca लिखा हुआ रहेगा और नीचे इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा 2882, और बाकी यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैग्नीशियम नाइट्राइड का आयनिक समीकरण कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का आयनिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नीशियम को, और याद कीजिए उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,2 था। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस आ गए। अगला मैग्नीशियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर फिर से इस तरह से मैग्नीशियम का आयन बना, और फिर से एक और मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो हमें मैग्नीशियम का एक और आयन मिला, और ये तीनों मैग्नीशियम ने मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 2 नाइट्रोजन के परमाणु में जाएंगे। 6 में से 3 इसमें चले गए, ये एक नाइट्राइड बन गया, और बाकी के 3 इसमें चले गए और ये एक नाइट्राइड बन गया। ऐसे एक लाइन कर दीजिए। अब यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास भूलना नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है इसका, 2,8,2, इसके नीचे भी 2,8,2, 2,8,2, 2,5, 2,5। तो अब क्या करना है, अब बस इसका हिसाब ही लगाना है। तो एरो के बाईं तरफ
जितने भी है सबको जोड़िए। देखिए यहां से 6 इलेक्ट्रॉन निकले और वही 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे आके प्लस हो गए, मतलब यहां से 6 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का हिसाब तो हमेशा ही कैंसिल हो जाता है। और बाकी यहां पे आपको बस लिखना है मैग्नीशियम के 3 परमाणु, इस तरह से साइड बाय साइड लिख दीजिए मैग्नीशियम के 3 परमाणु, और नाइट्रोजन के 2 परमाणु, और इधर मैग्नीशियम के आयन, इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, 3 मैग्नीशियम के आयन बने हैं और 2 नाइट्राइड के आयन बने हैं। तो हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड ये बन गया। इधर क्या लिखें? अगर आपके दिमाग में आ रहा है ऑक्सीकरण, तो बिल्कुल सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। ये भी क्या होगा? वही होगा, ऑक्सीकरण। ये भी वो ऑक्सीकरण ही हो रहा है। यहां पर क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके जुड़ रहे हैं तो अवकरण होगा, और ये लास्ट हो गया आपका अवकरण। तो इस तरह से आयनिक समीकरण आप कैल्शियम नाइट्राइड का भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चिन्ह बदलेंगे। मैग्नीशियम की जगह पे कैल्शियम लिखिएगा चिन्ह में, और इलेक्ट्रॉन विन्यास कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास डाल दीजिएगा। बाकी का आपका काम एक ही जैसा है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड यानी 2A ग्रुप हो गया। सोडियम नाइट्राइड जब हमने बनाया था तो वो 1A ग्रुप का उदाहरण हमने देख लिया था, ये 2A ग्रुप का उदाहरण हमने देख लिया है। अब कहाँ चलना है हमें? 3A ग्रुप का उदाहरण देखना है, और 3A ग्रुप में हमें देखना है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का लेविस डॉट चित्र। यह आज के दिन का सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम कहाँ है? 3A ग्रुप में। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 283, ठीक है। तो एल्यूमिनियम खुद है 3A ग्रुप में, और इसका जो आवर्त है, पीरियड है, वो है तीसरा पीरियड। तो मतलब 3 कक्षाएं होंगी, और 3 कक्षाओं में सबसे बाहर की कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की सबसे बाहर की कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, तो एल्यूमिनियम के ऊपर आता है 3 प्लस। और नाइट्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,5 है, वो जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर आता है 3 माइनस। तो आप इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहां पे तो कोई अलग हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 प्लस ये 3 माइनस, यानी इसका मतलब ये दोनों सीधा सीधा जुड़ जाएंगे। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड दिखता कैसा है? बिल्कुल ऐसा दिखता है, AlN, और कुछ अलग से यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सबसे आसान है आज के आयनिक बंधनों में से। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड ऐसे लिखिए, और इसके सबसे बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। तो दिखा दीजिए यहाँ पर, ये 1 2 और ये 3। और अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की सबसे बाहर की कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन, ये दिखा दीजिए, ये ऐसे 1 2 3 4, इधर 2 इधर 2 और इधर एक 5, ठीक है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं, तो सबसे पास यही है, तो इसको भेजिए यहाँ पर, ये आ गया इधर, और ये दोनों एक साथ इनको ले लीजिए और दिखा दीजिए यहाँ पे आ गया। तो क्या हो गया? एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, तो इसलिए उसके ऊपर 3 प्लस, और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, तो इसलिए उसके ऊपर 3 माइनस, और हमारा एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। अब क्या बाकी है? 2 8 3 इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना बाकी है। इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत जरूरी है, तो ये हमने लिख दिया। तो देखिए कितना आसान है एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाना। तो आइए अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड का ही क्या करेंगे? आयनिक समीकरण देखेंगे। आयनिक समीकरण, तो आयनिक समीकरण एल्यूमिनियम नाइट्राइड का कैसा दिखेगा? बहुत आसान है। ये ऐसे आप इंक को चेंज कर लेते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और ऐसे 3
प्लस उसके ऊपर आ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। एक ही बार में लिख दीजिए। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले कहां जा रहे हैं, नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं। तो ये हो गया नाइट्राइड, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे आके जुड़ जा रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए वो अवकरण हो गया। तो अब क्या करना है, इसको प्लस करना है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दें, क्या है 2 8 3, और ये इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है 2, 5। और हम अब इस तरफ का जोड़ देंगे, -3 + 3 कट जाएगा, बचा रहेगा एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन। तो इधर हमारा आयन दिखाना है, एल्यूमिनियम और नाइट्राइड मिलके बन गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये आयनिक समीकरण से हमारा एल्यूमिनियम नाइट्राइड कंप्लीट हो गया। तो हमने आयनिक बंधन में जितना हो सकता था, जितना डिटेल में हो सकता था, हमने देख लिया। हम लोग अगले क्लास में सहसंयोजी बंधन कैसे बनते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हमारा भाग 4 समाप्त होता है। क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। अगले क्लास तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।